हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन जो आरबीआई ने कुछ यहाँ पे कदम उठाया। आप सभी लोगों को पता है एमपीसी की यहाँ पे मीटिंग थी एंड उसी से रिलेटेड जो मतलब 3 दिन यहाँ पे लगातार चल रही थी एंड उसी से रिलेटेड जो आउटकम था, डिसीजंस थे, आज यहाँ पे हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने करते हुए देखने को मिले हैं। तो ये कल भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को कहा था कि कल एक आदमी पूरे स्टॉक मार्केट को यहाँ पे हिला सकता है, बाजार को हिला सकता है, क्योंकि बाजार मीटिंग के पहले बिल्कुल नॉर्मल था, शांत था, कंसोलिडेशन फेज में था एंड जैसे मीटिंग यहाँ पे आगे आगे जाती रही, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए, जिसके बदौलत हम लोगों को बाजार में तेज़ी देखने को मिली है। तो सारी बातों को यहाँ पे समझ लेंगे और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि एक रिटेल निवेशकों को समझनी चाहिए कि एग्जैक्टली मीटिंग में यहाँ पे क्या क्या हुआ है, इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसा किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। तो ऐसी डिफिकल्ट टॉपिक्स हर वक्त आप लोगों को यहाँ पे आसान भाषा में समझाए जाते हैं। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा, कल लेट नाइट 2 वीडियो अपलोड हुए थे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि कल के दिन एक आदमी पूरे बाजार को हिला सकता है। यही वो बात मैंने इसी वीडियो में कही थी एंड जियो से रिलेटेड जो डील सामने आ रही थी, जियो आरकॉम, तो इससे रिलेटेड भी बातें मैंने आपको बताई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। सो दोस्तों, आज के दिन का परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं, 11,200 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देखें, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा था एंड जैसे ही 12 बजे के यहाँ पे हम लोग को बाद में देखने को मिला, एक तेज़ी ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार से मार्केट भागा एंड लगभग 11,256 के हाई तक हम लोग को बाजार देखने को मिला। वहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऊपर से ऑब्वियसली यहाँ पे मुनाफा वसूली भी हम लोग को देखने को मिली। एक्सपायरी की भी आज ही आप सभी लोगों को पता है वीकली एक्सपायरी थी, तो बहुत कुछ हलचल है आज बाजार में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। और ये बाजार का चार्ट पैटर्न जो मूवमेंट था वो किसने हिलाया, आप सभी लोगों को पता है, निफ्टी जो बैंक निफ्टी है उसके बदौलत यहाँ पे हम लोग को मूव होते हुए देखने को मिली। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी परफॉर्मेंस 12 बजे के यहाँ पे जो नीचे नीचे जा रहा था वो सडनली स्पाइक हो गया, कुछ डिसीजन आए थे, वापस हम लोग को गिरावट होते हुए एंड वापस यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर होते हुए देखने को मिला है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए, उनका मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे। लगभग 5 से 10 चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग को इस मीटिंग में देखने को मिली है, जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहाँ पे रखी थी, जो बातें उन्होंने बताई है। तो चलिए यहाँ पे आसान भाषा में उसको यहाँ पे समझ के लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोई चीज़ देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो कि आरबीआई गवर्नर ने कुछ बातें बताई है। हालांकि वो क्रोनोलॉजी में नहीं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं आपके लिए इजी है उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है कि फ्रैंकलिन का जो इशू हुआ था डेब्ट फंड से रिलेटेड, आप सभी लोगों को बताइए 6 स्कीम उन्होंने सडनली बंद की थी। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच चुकी थी म्यूचुअल फंड्स में। इनफैक्ट आरबीआई ने उसके बाद 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी भी इमीडिएटली प्रोवाइड करके म्यूचुअल फंड्स को बचा लिया था। सो अभी उन्होंने कह दिया है कि अभी सारी स्थिति को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे स्थिरता आ चुकी है, स्टेबिलिटी जनरेट हो चुकी है। सो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो। तो म्यूचुअल फंड वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, जो कि आरबीआई गवर्नर ने खुद अपनी मीटिंग में यहाँ पे कही है, आप वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले गोल्ड लोन से रिलेटेड एंड यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे, उसके बदौलत मुझे ऐसा लगा मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि शायद से मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, बट आप लोगों ने थोड़ा इसको डिटेल में सर्च कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर भी वही इन्फॉर्मेशन को उन्होंने दोहराया है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो आरबीआई गवर्नर ने जो बातें बताई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि यहाँ पे इंटरप्रिटेट करके आपके सामने यहाँ पे रखी जा रही है। सो सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड लोन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, तो वो एग्जैक्टली क्या है तो उसके ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, गोल्ड लोन से रिलेटेड आप देख सकते हो आरबीआई ने क्या बात है यहाँ पे बताई है थर्सडे को। रेज द परमिशन लोन टू वैल्यू एलटीवी रेशियो फॉर गोल्ड लोन्स टू 90% फ्रॉम 75%, एडिंग एडिशनल शाइन टू गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये न्यूज़ तो बहुत ही गजब की है, फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए। इसका अर्थ क्या होता है मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले अगर आप लोग गोल्ड लोन से रिलेटेड लेने जाते थे, फॉर एन एग्जांपल 100 रुपये का गोल्ड लोन, मतलब गोल्ड अगर आप रखते थे तो उसके बदले आप लोगों को 75 तक की वैल्यू यहाँ पे मिलती थी। मतलब 100 का गोल्ड रख दिया, 75 की वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियसली पूरा तो नहीं मिलेगा, वरना कोई अर्थ ही नहीं बचता है। तो ये अभी 75 कट करके अभी उन्होंने 90 कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है गोल्ड लोन से रिलेटेड। बट बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे सर, उसके बावजूद अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें, मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड से रिलेटेड ही यहाँ पे कारोबार करते हैं,
आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस, यहाँ पे हम लोग को लगभग 1.5% गिरते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ गोल्ड लोन से रिलेटेड मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे तो लगभग हम लोग को 3.73% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना कि यहाँ पे ये जो लोन से रिलेटेड, गोल्ड लोन से रिलेटेड ये जो बातें सामने आ रही है, ये सिर्फ बैंकों के लिए है। यस दोस्तों, ये NBFC के लिए नहीं है। ये आप लोगों ने ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर भी इसी के जिक्र किया गया है कि इसका फ़ायदा मनप्पुरम को भी होगा, मुथूट को भी होगा। तो एक बार आप लोगों ने ज़रूर चेक करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये NBFC के लिए नहीं है, ये सिर्फ बैंकों के लिए बनाया गया है, जो गोल्ड पॉलिसी यहाँ पे बैंकों में रखते हैं। तो उनको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, NBFC को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड मुथूट फाइनेंस हो या फिर अगर हम लोग बात करें मनप्पुरम फाइनेंस हो, ये NBFC मतलब अदर देन बैंकिंग कंपनी जो फाइनेंस का ही काम करती है, तो इनका तो पूरा काम लोन, गोल्ड लोन से रिलेटेड होता है, तो इनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जैसे इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को हाई लेवल से गिरावट देखने को मिली, जो कि पॉजिटिविटी से डायरेक्टली 3.73% की नेगेटिविटी मतलब गिरावट देखने को मिली है। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, ज़रूर इसके बारे में आप सर्च करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि यहाँ पे क्या सही है, कि ये NBFC के लिए भी अलाउड है। तो अलाउड रहेगा तो डेफिनेटली आगे जाके रैली आ सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए यहाँ पे बात की गई है, कि उनके इसमें जो गोल्ड की फैसिलिटी होती है गोल्ड लोन से रिलेटेड, वहाँ पे 75 का 90% LTV यहाँ पे कर दिया है। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ अच्छी अनाउंसमेंट भी की गई, जैसे कि रूरल इकोनॉमी इंडिया की। यस, रूरल इकोनॉमी में ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि शक्तिकांता दास ने अपने जो अनाउंसमेंट था उसमें ये पॉइंट भी आप लोगों के सामने रख दिया। तो ये एक अच्छी बात है जिसको आप लोगों ने नोट ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो कि है रेट से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है रेपो रेट से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि अगर होता है तो 0.25 मतलब 25 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे कटौती हो सकती है। हालांकि SBI ने कहा था एंड बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने भी कहा था कि स्टेबल रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे RBI ने, अगर हम लोग बात करें, 115 बेसिस पॉइंट कट किए थे एंड उसका जो फ़ायदा था इतना देखने को नहीं मिला था, ग्रोथ में गिरावट ही थी एंड इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली स्पाइक हो ही रहा था। तो इसीलिए RBI की जो आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर आप लोगों ने मीटिंग में देखा होगा, तो उन्होंने जो 4% का जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है, वैसे ही रखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि रेट्स में बदलाव फ्यूचर में हो सकते हैं, तो ये भी बात उन्होंने साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी है। उसी के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी अनचेंज रहा है, 3.35% तक देखने को मिला है। एंड उसी के साथ साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट एंड द बैंक रेट की अगर हम लोग बात करें तो 4.25% का देखने को मिल रहा है। CRR की भी बात करें तो लगभग 3% के आसपास वो भी हम लोग को अनचेंज रहते हुए देखने को मिला है। तो सारी बातें को अगर मैं कंक्लूड करके बोलूँ, यूजुअली जो रेट्स पहले थे उन्हीं को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, कोई भी बदलाव फिलहाल तो नहीं किया गया है। बट वापस सेकंड टाइम याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में इन रेट में बदलाव हो सकता है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी तक जितनी भी बातें थी बहुत ही अच्छी बातें देखने को मिली है, मीठी मीठी बातें देखने को मिली है। बट ऐसी बातें नहीं है, इसके थोड़े से अगर हम लोग बात करें तो कुछ नेगेटिव साइंस भी है। तो अगर आपको चाहते हो कि अगर हम लोग बात करें कि बाजार में कुछ ऐसे नेगेटिव सिग्नल्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो बना दो तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आज ही के दिन ट्राई करूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी है कि अगर आप लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कॉइन का एक साइड आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट दूसरा साइन जो पीछे रहता है वो नेगेटिव हो सकता है। तो उसको भी हम लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ना कि सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँ तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम लोग कह सकते हैं कि इतनी अच्छी मीठे बातें भी यहाँ पे क्यों की गई है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते ग्रोथ के ऊपर। तो यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड उन्होंने बात यहाँ पे कह दी कि रूरल एरिया में ग्रोथ बहुत ही शानदार है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें GDP ग्रोथ की, तो फाइनेंशियल 21 तक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि वो एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव हो सकती है। रियल GDP ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव। एंड इससे पहले भी उन्होंने ये बात सामने ला ली थी कि यहाँ पे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते तो अभी तक वो अच्छा खासा सा रिकवरी देखने को नहीं मिला है। एंड यहाँ पे जो ग्रोथ से रिलेटेड GDP है वो हम लोग को नेगेटिव ही होती हुई देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी उन्होंने यही बात की है कि आगे आने वाले समय में Q2 से रिलेटेड बात करें फाइनेंशियल 21, इन्फ्लेशन यहाँ पे स्पाइक हो सकता है, जैसे अभी चल रहा था वैसे हम लोग को आगे भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर बाजार को कोई सबसे अच्छा डिसीजन लगा होगा तो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं रेट कट भी इतना नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी रेट कट हो चुका था। बट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन से रिलेटेड यहाँ पे जो राहत दी है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि RBI ने ये एक अच्छा खासा स्टेप ज़रूर उठाया है।
और अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जो कि कैश फ्लो यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है। आरबीआई विल अलाउ अ स्ट्रेस एमएसएमई, हर एक एमएसएमई को नहीं, जो कि स्ट्रेस में है, एमएसएमई बोरोवर्स टू रीस्ट्रक्चर देयर डेट अंडर द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, प्रोवाइड देयर अकाउंट विद द कंसर्न लेंडर वेयर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एज ऑन March 1, 2020। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, बट दिस रीस्ट्रक्चरिंग विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 31 मार्च 2021। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड ये क्या मुद्दा है, ये 1 मार्च से रिलेटेड ये क्या बातें कर रहे हैं, क्लासिफाइड स्टैंडर्ड की ये क्या बातें कर रहे हैं। सो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए कोरोना से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को मार्च के बाद देखने को मिली, तो आरबीआई यही कहता है कि अगर ये टाइमलाइन है, ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे, बट आरबीआई ने ये कहा है कि अगर कोई 1 मार्च 2020 तक यहाँ पे निकाला जाए कि कौन ऐसे लोग थे जो कि हर ईएमआई को पे करते थे, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करते थे, राइट। मतलब कोरोना के पहले ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपना जो पेमेंट था उसको पे किया है, बट अभी आप सभी लोगों को पता है उसके मार्च के बाद लॉकडाउन देखने को मिला, कोविड देखने को मिला, एंड उसके बाद उनके डिफ़ॉल्ट्स होना शुरू कर दिए। सो ऐसे लोगों के जो लोन्स है उनके लिए उनको अलग से ये थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे दे सकते हैं 2 साल तक का। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इससे रिलेटेड रीस्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो देख लेना कि 1 मार्च 2020 तक अगर 2 पर्सन है, एक राम है एक श्याम है, राम ऐसा बंदा है कि उसने अभी तक 20 से ज़्यादा ईएमआई कंसिस्टेंटली लोन के उन्होंने इंस्टॉलमेंट था, प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट हर रोज़ देता था, एंड शाम ऐसा था कि कभी देता था कभी नहीं देता था, कभी देता था कभी नहीं देता था। बट 1 मार्च 2020 के बाद ऐसा हो गया कि राम जो एक अच्छा लोन यहाँ पे करने वाला इंसान भी था प्रॉपरली टाइम पे, वो भी डिफ़ॉल्ट करने लग गया है। हकीकत में देखा जाए तो उसकी सिचुएशन यहाँ पे बदल गई होगी, उसके बिजनेस में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि उसको बाकी कैटेगरी में डालना चाहिए शाम जैसे लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्लान बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले ही बैंकों ने बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल का प्रोविजनिंग किया था जिसमें राम जैसे लोग भी आया करते थे कि जो अच्छा खासा काम कर रहे थे, बट अभी कोविड की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनका बिजनेस अफेक्ट हो चुका होगा बंद लॉकडाउन की वजह से। अगर वो जूते बेचते होंगे फॉर एन एग्जांपल फ्रेंचाइजी लेके, तो वो कैसे काम करेंगे क्योंकि शूज़ इसेंशियल्स में थे ही नहीं, तो उनका यहाँ पे पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे ये अच्छी बात है जो कि यहाँ पे आरबीआई ने बहुत ही ज़बरदस्त किया है। एंड आरबीआई ने के साथ साथ बैंकों ने भी जो हायर प्रोविजनिंग किया होगा वो भी अभी यहाँ पे रिटर्न बैक हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। जो शाम जैसे लोग थे वो तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, एंड ये तारीख यहाँ पे बताइए 1 मार्च 2020 तक। सो जो भी कोई बिजनेसमैन रहेंगे जो 1 मार्च 2020 तक लगातार अपने पेमेंट कर रहे थे और अभी कोविड की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उनको यहाँ पे ज़बरदस्त राहत देने की बात की गई है। एंड यही कल मैंने वीडियो में भी कहा था। तो ये स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि बाजार को यहाँ पे पसंद आ चुका है। बैंकों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एक्चुअल जो डिफ़ॉल्टर रहेंगे वो तो करेंगे ही, बट जो अच्छे लोग रहेंगे उनका भी नाम इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एनपीएस में भी गिरावट आ सकती है, प्रोविजनिंग भी में भी गिरावट आ सकती है, एंड आगे आने वाले रिजल्ट भी हम लोग को अच्छे खासे देखने को मिल सकता है क्योंकि इस वक्त के जो रिजल्ट थे वहाँ पे हम लोग को हायर प्रोविजनिंग बैंकों की तरफ से करते हुए देखने को मिला है। सो ये ज़बरदस्त डिसीजन है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, यस, आरबीआई ने यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड ये किसके लिए आप लोग देख सकते हैं, नाबार्ड के लिए, जिसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड उसी के साथ साथ नेशनल हाउसिंग बैंक एनजीबी के लिए यहाँ पे उन्होंने 10,000 करोड़ की लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। सो बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजन यहाँ पे आरबीआई ने हम लोगों को लेते हुए देखने को मिले हैं। और जैसे मैंने कहा कि इन सारे जो डिसीजंस थे उसमें सबसे बढ़िया कोई था तो एमएसएमई की जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग जो कि 31 मार्च 2021 तक संभव है, इससे रिलेटेड ये जो अनाउंसमेंट थे, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बदौलत बाजार ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है। रेट कट नहीं होना ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, इससे पहले भी 115 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका था। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर करके यहाँ पे हम लोग को अच्छी बातें देखने को मिली है, बट जैसे मैंने कहा कि कॉइन के 2 साइड्स भी हो सकते हैं, तो हम लोग सेकंड कॉइन को भी चेक करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर चाहो तो सिर्फ यस करके लिख देना, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा कि बाजार इसको एक नेगेटिव
पॉइंट से भी थोड़ा सा देख सकता है उसके पहलू कैसे हो सकते हैं। बट हम लोग कह सकते हैं कि कल मैंने कहा था कि एक पर्सन पूरे बाजार को हिला सकता है, वो आज हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। शक्तिकांता दास, उन्होंने वाकई में बाजार में यहाँ पे शक्ति डाल दी, जिसके बदौलत हम लोगों को यहाँ पे जंप करते हुए देखने को मिली है। इतने सारे रूल्स जैसे मैंने बता दिए, इतने सारे चेंजेस हम लोगों ने बता दिए, बट यस, लोन रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड जो बातें थी वो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राहत देने वाली ज़रूर रहेंगी, जो कि एक्चुअल में हकीकत में 1 मार्च तक अच्छे खासे पेमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए अच्छी बातें यहाँ पे सामने आ सकती है। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये जो टफ सिचुएशन वाली ऐसी बात होती है वो आसान भाषा में यहाँ पे समझ में आएगी कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।